डॉक्टर बनने के लिए हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट की परीक्षा होती है। हर साल नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है और इसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट का किसी अच्छे एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है और वहाँ से अपनी पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना आगे चलकर डॉक्टर बनने का है, तो आपको नीट एग्ज़ाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में आज इस वीडियो को डिज़ाइन करने का मकसद यह है कि आप सभी स्टूडेंट का सपना सच होना चाहिए और आपको नीट की पूरी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि नीट एग्ज़ाम क्या है, नीट के लिए योग्यता क्या चाहिए, नीट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नीट की फॉर्म फीस कितनी होती है, नीट का सिलेबस क्या है और नीट के बाद सैलरी कितनी होती है। इन सारे पॉइंट को हम लोग आज देखने वाले हैं। सारे डाउट को हम लोग आज आउट कर देंगे। अगर कोई भी पॉइंट या डाउट आपको रह जाता है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि नीट होता क्या है। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसको कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का नाम एनटीए है, जिसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। इसमें आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि नीट के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जब आप नीट का फॉर्म भर रहे हो तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम आपकी उम्र 17 साल की होनी चाहिए। इससे कम के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और अपर एज लिमिट, आपकी अधिकतम उम्र सीमा की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। यदि आप 12th के एग्ज़ाम देने के बाद फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स 12th के एग्ज़ाम में होने चाहिए। यदि आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो 12th के साथ एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं, यानी कि अभी आप 12th में हैं और फॉर्म आ गया है, उसे आप देना चाहते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। आप 10th के डॉक्यूमेंट के आधार पर इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। सेकेंड चीज़ जानते हैं कि नीट के फॉर्म की फ़ीस कितनी होगी। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 1700, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 1600, एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 1000 रुपया आपको लगेंगे। यह जो फॉर्म है साल में एक ही बार आता है। पिछले वर्ष 2024 में यानी कि 2023 से 24 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फरवरी माह में ये फॉर्म आ गई थी, जो 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था। अब चलते हैं कि नीट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। कुल मिला के आपको 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 180 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अगर हम फिजिक्स में बात करें तो आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको 45 क्वेश्चंस बनाने हैं। 45 क्वेश्चन में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और सेक्शन बी में आपको 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मात्र 15 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसे आप छोड़ सकते हैं, या उसमें जो आपको नहीं बन रहा है या जो बन रहा है उसको बना सकते हैं। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में बनाने होते हैं। तो 45 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में बनाने होते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 45 क्वेश्चन बॉटनी में और 45 क्वेश्चन जूलॉजी में। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, 4 नंबर का। तो 180 क्वेश्चंस इंटू 4 720 720 नंबर का कुल पेपर बनता है। अगर आप
एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो उसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, -1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके बदले आपका सही नंबर में से 1 नंबर काट लिया जाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो उसके बदले तो आपको कोई नंबर नहीं मिलता है। जब आप अब पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस पेपर हैं जिसे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रहता है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फिलअप करने होते हैं। ये सारी चीज़ें, अपना नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिलअप करने रहते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एक OMR शीट दी जाती है। OMR शीट में आपको 200 क्वेश्चंस का कॉलम रहता है, 200 क्वेश्चंस का, और 200 क्वेश्चंस में आपको 180 क्वेश्चंस आपको फिलअप करने होते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर भी मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैंडिडेट नेम इत्यादि चीज़ों को लिखना पड़ता है। साथ साथ आपको एक NTA द्वारा ही पेन दिया जाता है। ये पेन है जिसे आप देख सकते हैं। ये पेन आपको मिलता है वहाँ पे, जिसके माध्यम से आप उस OMR शीट को फिल करते हैं। अब बात करते हैं कि नीट का सिलेबस क्या होता है। तो नीट के सिलेबस में मैंने पहले भी कहा चुका है, ये फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बॉटनी होता है और जूलॉजी होता है। तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में डिटेल चैप्टर को थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप ये कन्फ्यूजन है कि हम न्यू NCERT को फॉलो करें या ओल्ड NCERT को फॉलो करें, तो आप बिल्कुल न्यू NCERT को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास ओल्ड NCERT हैं तो उसे पढ़ सकते हैं, वरना न्यू NCERT आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ इस तरह से फिजिक्स का सिलेबस यानी कि चैप्टर वाइज हमने कुछ इस तरह से है जिसे आप देख सकते हैं। ये कुल मिला के फिजिक्स में 30 चैप्टर्स हैं, जिसे आप तैयार कर लेंगे तो आपको 45 क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसी तरह केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में कुल मिला के आपको 27 क्वेश्चंस हैं। उसी तरह बॉटनी में है, बॉटनी में भी 17 चैप्टर्स हैं। और उसी तरह जूलॉजी सिलेबस का भी कुछ इस प्रकार से 15 चैप्टर्स हैं जो आपको तैयार करने होंगे। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, जिससे आप 720 मार्क्स आउट ऑफ 720 आप स्कोर कर सकते हैं आसानी से। बट इसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, समय भी कम है 2025 के लिए। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास कोई 8 महीना के आसपास है, 8 मंथ के आसपास, तो आप इसे ज़रूर मेहनत में जुट जाइए। अगर हम नीट के बुक्स की बात करें तो प्योर NCERT पे फोकस कीजिए। NCERT फोकस करने के बाद आपके पास अगर अतिरिक्त समय है तो आप अगर कोई इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन किए हों तो उनके स्टडी मटेरियल को फॉलो ज़रूर करें, अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो, वरना NCERT को फॉलो कीजिए। उसके बाद बात आती है कि नीट एग्ज़ाम जब हम पास कर जाएं तो उसके बाद हमारी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए, नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है। इसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जब MBBS की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद आपकी कमाई स्टार्ट होती है। तो उसके बाद तो आप जानते हैं कि डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है, फिर तो मज़े ही मज़े होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2025 को देने के लिए, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और हमारे इस प्यारे से चैनल नीट एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम बहुत सारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम देते रहेंगे। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही होगी कि हम इस चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपको डायरेक्ट नीट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस इस चैनल पे ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करके रखें, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी अगर रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो, किसी पॉइंट को आप ना समझे हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, उसे आप ज्वाइन करें, PDF को डाउनलोड करें और काफ़ी मदद रहेगी। थैंक यू सो मच।